जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है। आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं 16 फरवरी हिंदी के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों देख सकते हो, मेरी असफलताएं किस विधा पर आधारित रचना है। जल्दी से बताइए, निबंध है या फिर नाटक है या फिर उपन्यास है या आत्मकथा है। जल्दी से बताइए। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये है दोस्तों मेरी असफलताएं जो है वो है आत्मकथा विधा पर आधारित रचना। तो आप लोग याद रख लेना आत्मकथा। इसके लेखक जो है दोस्तों वो है बाबू गुलाब राय। तो ये भी आप लोग याद कर लोगे ना, आई होप याद कर लोगे। आगे है दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देख सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। आवारा मसीहा किस विधा पर आधारित रचना है। जीवनी है या फिर नाटक है या फिर उपन्यास या आत्मकथा। जल्दी से आपको बताना है किस विधा पर आधारित रचना है। तो आवारा मसीहा जो है दोस्तों वो है जीवनी विधा की रचना, तो याद रख लेना। और दोस्तों इसके जो लेखक है ये भी पूछ सकता है, तो वो है दोस्तों विष्णु प्रभाकर जी। कौन है? विष्णु प्रभाकर। तो आई होप आप लोग तैयार कर लोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों आता है तीसरे नंबर का क्वेश्चन, कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है। तो जल्दी से बताइए यहाँ पर कलम के सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है। यहाँ पर दोस्तों निबंध है या फिर दोस्तों नाटक है या फिर आत्मकथा या फिर जीवनी। जल्दी से बताइए किस विधा की रचना है। तो कलम का सिपाही जो है दोस्तों ये भी जीवनी विधा की रचना है, आप लोग याद रख लेना। इसके लेखक जो है दोस्तों वो आप लोग याद रख लेना अमृत राय जी हैं। कौन है दोस्तों? अमृत राय। ठीक है, कौन है? अमृत राय। तो याद कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है दोस्तों नीड़ का निर्माण फिर किस विधा पर आधारित रचना है। ये भी इंपॉर्टेंट है और इसके लेखक मैं आपको बता ही दे रहा हूं। ठीक है, तो ये निबंध विधा की है या आलोचना या फिर आत्मकथा या उपन्यास। जल्दी से आप लोग बताइए किस विधा पर आधारित रचना है। तो ये है दोस्तों याद रख लेना आत्मकथा विधा पर आधारित रचना नीड़ का निर्माण फिर, और इसके लेखक जो हैं बच्चन जी यानी हरिवंश राय बच्चन। तो आप लोग याद रख लेना बच्चन जी। ठीक है, तो आई होप तैयार कर लोगे। आगे है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, रस मीमांसा किस विधा पर आधारित रचना है। निबंध है, आलोचना है या उपन्यास है या फिर आत्मकथा है। जल्दी से बताइए किस विधा की रचना है। तो रस मीमांसा त्रिवेणी सूरदास ये तीनों ही तीनों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की आलोचनाएं हैं। ठीक है, तो आलोचना विधा की रचना है और इसके लेखक कौन है मैंने आपको बता दिया, शुक्ल जी यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो शुक्ल जी आप लोग याद कर लेना। आगे है दोस्तों बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा पर आधारित रचना है। निबंध है या फिर आलोचना है या उपन्यास है या आत्मकथा है। तो बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा पर आधारित रचना है, जल्दी से आप लोग बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग याद रख लेना यह है दोस्तों उपन्यास विधा की रचना और इसके लेखक जो है दोस्तों वो याद कर लेना हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, कौन है? हजारी प्रसाद। ठीक है, हजारी प्रसाद। आई होप आप लोग याद कर लोगे। आगे बढ़े। आगे आता है दोस्तों 7वें नंबर का क्वेश्चन, लहरों का राजहंस किस विधा पर आधारित रचना है। निबंध है या नाटक है या उपन्यास है या आत्मकथा है। जल्दी से बताना है किस विधा की रचना है। तो लहरों के राजहंस जो है दोस्तों वो है नाटक विधा की रचना और इसके लेखक भी पूछ सकता है, तो वो है दोस्तों कौन है? मोहन राकेश। आई होप तैयार कर लोगे, मोहन राकेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर आता है 8वां क्वेश्चन, सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा पर आधारित रचना है। तो ये क्या है दोस्तों? उपन्यास है या फिर निबंध है या फिर नाटक या फिर आत्मकथा। जल्दी से आपको कमेंट करना है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों ये है उपन्यास विधा पर आधारित रचना। आई होप याद कर लोगे और इसके लेखक जो है दोस्तों वो भी याद कर लेना, कौन है? धर्मवीर भारती। ठीक है, कौन है? धर्मवीर भारती। यहां पर दोस्तों धर्मवीर भारती और जयप्रकाश भारती में बहुत कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है 9वां, देख सकते हो, सेवा सदन किस विधा पर आधारित रचना है। जल्दी से बताइए, निबंध है, नाटक है, उपन्यास है या आत्मकथा है। तो सेवा सदन जो है दोस्तों याद रख लेना वो है दोस्तों मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास गोदान। इनका इंपॉर्टेंट एक उपन्यास है, याद कर लेना। इसके लेखक कौन है? मुंशी, ठीक है, प्रेमचंद। याद कर लोगे ना, प्रेमचंद। और मैं इनकी रचनाएं बता देता हूं कौन कौन सी दोस्तों। यहां पर याद रख लेना गोदान बहुत इंपॉर्टेंट है, गबन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेवा सदन, सेवा सदन। ठीक है, उसके बाद दोस्तों निर्मला भी याद कर लेना। और दोस्तों ये सारे के सारे उपन्यास विधा की रचनाएं हैं। ठीक है, याद कर लो, लिख लो इनको। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़े। 10वें नंबर का क्वेश्चन कहता है हिमालय की पुकार किस विधा पर आधारित रचना है। जल्दी से बताइए, निबंध विधा की रचना है, नाटक है या फिर आत्मकथा या फिर आलोचना। जल्दी से आपको बताना है। तो यहाँ पर याद रखना दोस्तों ये है आलोचना विधा की रचना हिमालय की पुकार और इसके लेखक भी आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पर याद रख लेना जयप्रकाश भारती। मैंने बताया ना जयप्रकाश भारती धर्मवीर भारती में बहुत कंफ्यूजन होती है। तो इसके जो लेखक हैं दोस्तों वो कौन है? जयप्रकाश भारती। याद कर लेना, प्रकाश
भारती, यहां पर याद कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे दोस्तों आता है 11 नंबर का क्वेश्चन, देख सकते हो। आषाढ़ का एक दिन किस विधा पर आधारित रचना है? निबंध है या फिर नाटक है या उपन्यास या आत्मकथा? कमेंट कर दिया करिए। तो आषाढ़ का एक दिन जो है दोस्तों, जल्दी से आपको बताना है। यहां पर ये भी नाटक विधा की रचना है और इसके भी लेखक कौन है दोस्तों? पीछे मैंने एक नाटक बताया, कौन? राहुल सक्रत्यायन, सॉरी मोहन राकेश, ठीक है। मोहन राकेश कौन है? मोहन राकेश, ठीक है, याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, 12 नंबर का क्वेश्चन कहता है त्याग पत्र किस विधा पर आधारित रचना है? निबंध है या नाटक है, उपन्यास है, आत्मकथा है? जल्दी से बताइए क्या है दोस्तों। तो याद रख लेना, उपन्यास है। और ये किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैनेन्द्र कुमार, ठीक है। आई होप आप याद कर लोगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला आता है महिला आंचल किस विधा पर आधारित रचना है? निबंध है, नाटक है, उपन्यास है या आत्मकथा है? तो जल्दी से आपको बताना है दोस्तों, महिला आंचल किस विधा की रचना है? कमेंट करिए जल्दी जल्दी। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूं दोस्तों, यहां पर ये है उपन्यास विधा की रचना, तो आई होप तैयार कर लोगे। उपन्यास है और जो दोस्तों इसके लेखक है वो है फणीश्वर नाथ रेणु, तो मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं रेणु, ठीक है, रेणु जी, तो आई होप आप याद कर लोगे। आगे दोस्तों 14 नंबर का क्वेश्चन कहता है मेरी तिब्बत यात्रा किस विधा पर आधारित रचना है? यात्रा व्रत है या नाटक है या फिर उपन्यास है या फिर आत्मकथा है? तो मेरी तिब्बत यात्रा जो है दोस्तों, जल्दी से बताइए किस विधा पर आधारित रचना है? तो ये है दोस्तों, यहां पर बोल ही रहा है मेरी तिब्बत यात्रा, यानी कि यात्रा वृत्तांत है दोस्तों। और ये किसकी रचना है? जल्दी से आपको कमेंट करना है। तो याद रख लेना, मेरी तिब्बत यात्रा किसकी रचना है? राहुल सक्रत्यायन जी की। किसकी है? राहुल जी, मैं लिखे दे रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, 15 नंबर क्वेश्चन कहता है देख सकते हो साहित्यालोचन किस विधा पर आधारित रचना है? जल्दी से बताइए दोस्तों, यहां पर किस विधा की रचना है? यहां पर दोस्तों ये निबंध है या फिर आलोचना या उपन्यास या आत्मकथा? तो जो दोस्तों साहित्यालोचन है, यह है दोस्तों आलोचना विधा की रचना। इसके लेखक जो है दोस्तों, याद रख लेना कौन है? श्याम सुंदर दास, याद कर लोगे ना, श्याम सुंदर, ठीक है, श्याम सुंदर दास। आई होप आप लोग याद कर लोगे। आगे दोस्तों यहां पर 16 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। किन्नर के देश में किस विधा पर आधारित रचना है? निबंध है, नाटक है, उपन्यास है या यात्रा वृत्तांत है? यात्रा व्रत है, यात्रा साहित्य है, जो भी, ठीक है। तो यहां पर याद रख लेना यात्रा व्रत है और इसके भी लेखक जो है दोस्तों कौन है? जल्दी से आपको बताना है। जिसके लेखक दोस्तों यहां पर मोहन राकेश जी हैं। मोहन राकेश के सारे आप लोग याद कर लेना, ठीक है। सॉरी मोहन राकेश कहां यार, ठीक है, राहुल सक्रत्यायन, ठीक है। कौन है? राहुल सक्रत्यायन, ठीक है। तो ये है, मुझे कंफ्यूजन कभी कभी हो जाती है। आगे दोस्तों यहां पर 17 नंबर का क्वेश्चन, भूले बिसरे चित्र किस विधा पर आधारित रचना है? निबंध है, नाटक है, उपन्यास है या फिर आत्मकथा है? जल्दी से बताइए दोस्तों, भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा की रचना है, किस विधा की रचना है? ये यहां पर वो दोस्तों पूछा गया है, तो याद रख लेना दोस्तों, ये है उपन्यास विधा की रचना, ठीक है। आगे बढ़े, आगे दोस्तों यहां पर आता है 18 नंबर का क्वेश्चन, दीपदान किस विधा पर आधारित रचना है? निबंध है, नाटक है या फिर एकांकी या फिर आत्मकथा? दीपदान जो है दोस्तों राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित एकांकी है, तो ये याद कर लेना, राम कुमार की इंपॉर्टेंट रचना है ये। आगे बढ़े दोस्तों, 19 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो, मेरी यूरोप यात्रा किस विधा पर आधारित रचना है? तो जल्दी से आपको बताना है, यहां पर दोस्तों निबंध है, नाटक है या फिर दोस्तों यहां पर एकांकी है, ठीक है, इसको छोटा कर दूं, या फिर एकांकी है या फिर यात्रा वृत्तांत है? जल्दी से आप बताइए किस विधा की रचना है यहां पर। तो दोस्तों आप लोग यहां पर याद रख लेना क्या है दोस्तों, ये राहुल सक्रत्यायन की रचना है और ये भी यात्रा व्रत है, ठीक है। तो राहुल सक्रत्यायन जी किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? यात्रा वृत्तांत के लिए। इनकी प्रमुख रचनाएं जल्दी से मुझे बताइए। चलिए जल्दी से रचनाएं बताइए, मैं आपको बताए दे रहा हूं दोस्तों, यहां पर कौन कौन सी रचनाएं हैं याद कर लेना, ठीक है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट, सारी की सारी मैंने अभी आपको बताया। किन्नर के देश में एक है ना, किन्नर के देश में, और कौन सी है भैया जल्दी से बताइए, इनकी यात्रा वृत्तांत जल्दी से आपको बताना है, और कौन सी है जल्दी से बताइए दोस्तों, कौन कौन सी हैं कमेंट कर देना, ठीक है। चलो मैं आपको बता दिया, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। हाँ आगे है अभी, नहीं क्या, 11 वर्ष का समय किस विधा पर आधारित रचना है? निबंध विधा की रचना है, नाटक विधा की है, कहानी है या फिर आत्मकथा है? बिल्कुल सिंपल है, शुक्ल जी की रचना है ये। और ये दोस्तों याद रख लेना, एक इंपॉर्टेंट कहानी विधा की रचना है, ठीक है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की और रचनाएं मैं आपको बता दूं साथ में, कौन कौन सी है भैया जल्दी से बताइए। यहाँ पर याद कर लेना, चिंतामणि, ठीक है, इनका निबंध है, कौन सा है? चिंतामणि,
इनकी आलोचना जल्दी से बताइए। रश्मिमांसा त्रिवेणी सूरदास, रश्मिमांसा त्रिवेणी एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो याद कर लेना। मैं रश्मिमांसा पीछे आपको बता ही दिया, ठीक है, तो ये याद कर लेना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो मैं जानता हूँ आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगेगी यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। मैं बार बार इनको आपको रिवीजन करवा रहा हूँ क्योंकि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। इनको आप लोग लिख लीजिए कहीं पर, ठीक है, देख लेना, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक है। चलिए, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, एक मैं अभी पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, फ्री में बिल्कुल आपको दूंगा और आप फोड़ के आओगे उसको पढ़कर, ठीक है, तैयार हो रहा है, ठीक है। चलो अगली वीडियो में मिलता हूं, बने रहना चैनल के साथ। जय हिंद।